नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए भूल भुलैया 3 के सीन 2 का रिएक्शन। सो लास्ट हमने जो सीन देखा, इंट्रो सीन, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। लाइक उसमें एक अच्छा रूटीन बनाया हुआ है। और रूप बाबा जो है यहाँ पे इसके पास, लाइक हमने जो फर्स्ट में देखा हुआ उसमें तो वो एक्चुअली उन्होंने पढ़ाई की थी, उनको नॉलेज थी, सब कुछ था। ये तो एक कौन आर्टिस्ट ही है, इनको कुछ एक्चुअल नॉलेज नहीं है, बट इनको ये बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बहुत है और ये पैसा लूटना जानते हैं। मुझे तो लग रहा है लूटना तो जानता है, पर अभी वो खुद ही फंस गया बिकॉज उनके पास उनकी वीडियो आ गई। और ये पूरी फैमिली कैसी है यार, वो एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ से 1 करोड़ पे करेंगे इनको। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे को 1 करोड़ कैसे दोगी? इसका जवाब तुम्हें शाम तक मिल जाएगा। सब इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? नमस्ते, प्रणाम जी। ये राजपुरोहित जी हैं। नमस्ते, प्रणाम जी। नमस्कार राज जी, पुरोहित जी। मेरे पूर्वज जीवन भर आपकी प्रतीक्षा करते रहे। क्या कर रहे हैं भाई साहब? धन्य हो गया मैं। नहीं, हो क्या रहा है? आइए। जान है तो जान है। ओह वाह, बढ़िया है ऑयली। तेरा ही रिंगटोन है। चलो। ओह, कुछ गया ना। कबूतरों जैसा बनो, कभी डर लगता ही नहीं है। वो राजा है ना, मंजुलिका का एंगा पति। राजा? हैं? देखा टकलू? कान्ये वेस्ट? अरे कान्ये वेस्ट? जाता है क्या? वो महंगा राजा। महंगा राजा ओए, तो कार्तिक आर्यन ही है। तभी पुनर्जन्म। ये आपका नहीं, यहाँ के राजकुमार का चित्र है। राजकुमार देवेंद्र नाथ का, देवेंद्र। जिनके आप पुनर्जन्म है। इतिहास राजकुमार देवेंद्र नाथ का और उनकी बहन मंजोलिका का। क्या अच्छा, बात। इनकी राजकुमारी बहन- मंजोलिका महाराज की इकलौती संतान थी। वाह, पूरे राज्य में उसके जैसा निशाना किसी का नहीं था। क्या बात। ओह, वाव। वो जानती थी आगे चलकर महाराज का सिंहासन उसी को मिलेगा, फिर? किंतु फिर महाराज को अपनी एक दासी से पुत्र हुआ। ओह, अब तो महाराज उस पर पुत्र अपने बैठे। प्राण न्यौछावर करने लगे। अले मेरा छोटा भाई। आभार शोधा भोनी। ओए, फिर भी उसका विश्वास टूटा नहीं। एक दासी का भी रंग था। इतने से बच्चे। किंतु जब समय आया, जेलेसी। तो महाराज ने देवेंद्र नाथ को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित ये थे वो। मंजोलिका ने अपने भाई को बड़ी ही क्रूरता से मार दिया। मार दिया। क्या दंड देना चाहेंगे उसे? मृत्युदंड। तो डांस करने के लिए नहीं जलाया था। भाई को मार डाला इसलिए। इसी स्थान पर जलाया गया था उसे। सबको लगा यही इस कथा का अंत है, किंतु मृत्यु भी मंजोलिका को रोक नहीं पाई। वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई। ओह, पर यार ये तो कोई वैसी मौत नहीं हुई, जस्टिफाइड। तभी तुमने मारा, तुम मरे। ओ यार, ये पावर्स तो बहुत खतरनाक है। के पापा। अब कोई बाप नहीं। सिर्फ प्रतिशोध। ओह वाह, सिमिलर डेथ दी है अपने फादर को, जैसे मैं मरी थी भाई। मंजोलिका की आत्मा को रोकने के लिए मेरे पूर्वजों ने एक महायज्ञ के द्वारा पवित्र तेल उत्पन्न किया। ओह, पर उसको प्रॉब्लम तो राज्य से थी, वो तो मर गया। उसको राज्य चाहिए था ना शायद। उसको बंद कर दिया। पैक्ट। अब कौन ये गेट खोलेगा? अच्छा, तो वो भी तो ऐसे ही बंद था। वो भूल भुलैया में भी पीछे दरवाजा। हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसका अंत नहीं कर सकता। और भविष्यवाणी के अनुसार
मंजूलिका का अंत करने के लिए राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेगा ओह और वही आकर दुर्गाष्टमी के दिन यह द्वार खोलेगा। पिछले 200 वर्षों से यह राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी जी, कल दुर्गा पूजा का पहला दिन है। पढ़े रहने दो जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, आप भी मंजूलिका का अंत करेंगे। पर वो तो अंदर ही है ना, अभी किसी को किंतु कुछ कर दुर्गाष्टमी थोड़ी के चाहिए। अरे उसके बाद भी नहीं सोचूंगा। हाँ निकल जाएंगे बाहर। पंडित जी, क्योंकि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो क्या है हम? आप इस राज्य के राजकुमार हैं, थे युवराज हैं। आपका जन्म यही करने के लिए हुआ है, क्या करने के लिए हुआ है? मंजूलिका का अंत। मंजुलिका का अंत। पहचानिए अपने आप को। आपके होते हुए यहाँ किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है युवराज। यस, नो नीड टू वरी। लग तो नहीं रहा ये माने। फेक कर रहे हैं पूरा, ऐसा लग रहा है। मैं युवराज, बचपन से ही मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ खास है। आई एम नॉट अ कॉमन मैन। पर किस्मत देखो सर, आधी जिंदगी गरीबों के बीच में गुजर गई। छे! गरीब लोग, ये मनहूसियत, ये गरीबी अभी भी महसूस हो रही है मुझे। उफ, एक और गरीब। क्या बड़बड़ा रहे हो? चुप करो दासी। दासी। और याद रखना, ये महल हमारा है, तुम्हारा नहीं। ओ हेलो, ऐसा ब्लडी सुपरस्टिशन तो समझे? फिर क्यों तुम क्यों लाई? यही तो ले आई नहीं हूँ। मानती इन सब में? ऑफ कोर्स नहीं मानती। अगर बाबा ने कसम नहीं दी होती ना, तो कब का खुद जाके मंजलिका का वो दरवाजा खोल देती। पर कोई नहीं, अब यही अंधविश्वास मेरे काम आएगा जब तुम दुर्गाष्टमी के दिन वो दरवाजा खोलोगे। फिर ये महल कम से कम 1000 करोड़ में तो बिकेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ अब नहीं चाहिए। लालची औरत। तो निकले राजी हो गए। वाह, देश से आते हैं आओगे, घर कब आओगे। और ये वहां से भी लारियों में भर के क्यों लाए हैं? चाय गाय, गाय को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सफाइयाँ करो अभी पहले। हम लोग को इधर नहीं आना चाहिए था। दुर्गाष्टमी में कितना टाइम बाकी है? बाबा, मुझसे भी डरावनी एक और चीज होती है, क्या? गरीबी। सारी जिंदगी उस तबेले में गुजर गई हम सबकी, और आप घबराते क्यों हैं? अब तो खुद अच्छा युवराज ये हमारे पुराने राजे हैं। और फिर भी अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हुई तो आपकी रक्षा करने के लिए फौलाद सिंह है ना। फौलाद से औलाद सिंह हो ना? जीजू, हाँ, देखो ये मैं क्या लाया हूं, देखो ये कहाँ से मिला हुआ है? कितना लीटर खून बेच दिया? खून नहीं बेचा, उधार लाया हूं, उधार। कि राजकुमार हमारे साथ महल में आ गए हैं, लोगों ने फिर से उधार लेना शुरू कर दिया। खाना पार्टी मतलब अब रोज भरपेट खाना खाने को मिलेगा। बिल्कुल। ओह और हमें जूतों के लिए मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा। और अब हमें इस मोदक के लिए कचरे के डिब्बे से टॉफीज भी नहीं निकालनी पड़ेगी। एव वेरी गुड, मंदिर भी पहुंचना है। इतने इनफ थोड़ी होंगे। आहा, पर 200 साल तक एक पूरे जगह की मेमोरी वहीं रही है। दुर्गा पूजा का अवसर पर हर साल पूरा गांव मिलकर मंजुलिका का पुतला जलाता है, परंतु इस साल इसे जलाने के लिए स्वयं राजकुमार यहाँ उपस्थित है। रुक जा रात घर जरचंदा। आओ अरे आती चे छोटे पंडित। कॉमेडी आ गई। कौन सा राजकुमार? कैसा राजकुमार? कोनो राजकुमार नहीं है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पाक हाँ, कहाँ से आता है? अरे पाखंडी में तो पा आता है, झूठा है, झूठा है। एक बार और। ये क्या हो रहा है? आ गया यार, इसी मंदिर में हुआ नाटक। वहाँ कौन आर्टिस्ट नंबर 1 है? सवारी किया करते थे और वो मैदान के पार कॉक फाइट करते थे। कॉक पुंटू और टुनटुनी। टुनटुनी टुनटू। कौन पंडित रे? कौन टुनटुनी? हम छोटा पंडित, बड़ा पंडित। पंडितान। पिछले जन्म में तुम नंटू, तुम पुंटू और तुम टुनटुनी थी। नंटू पुंटू टुनटुनी। तुम मेरा हाथ दबाते थे
तुम पैर और तुम हाँ पैर दबाता था इसको झूठा साबित करने के लिए। क्या स्कीम है? हम तुम्हारा पैर नहीं हाथ दबाता था। देखा देखा है, थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ रही है। अब अपने घुटनों पे थोड़ा सा जोर लगाओ ताकि हमारी प्रजा का थोड़ा भला हो सके। पिछले जन्म में हमने हमारी प्रजा के लिए हमारा खजाना इन तीनों को सौंपा था। कम से कम 25 से 30 हजार सोने की अशरफियां, हीरे जवाहरात मोती, ऐसा सब कुछ खजाना था। फिर छुपाया और फिर फुर्र। अब अगर इनकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि इन तीनों ने फिरते फिरते हमें फिरा फिरा के वो खजाना फिर छुपाया। फंसा दिया। अब गए ये लोग। कुत्तों की तरह क्यों मार रहे हो मेरे घर के नौकरों को? ऐसे मार के किसी की याददाश्त वापस थोड़ी ना आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज आई रीड अ लॉट, पिछले जन्म की चीजें अगर फिर से इस जन्म में की जाए तो इंसान की याददाश्त वापस आ सकती है। तो बात फाइनल हुई, अब तुम तीनों हमारे महल में रहकर हमारी सेवा करोगे। चलो, तुम्हारा गला दबाएगा। पर जिन्होंने पिछली बार तुमसे चोरी की उनको तुम फिर क्यों अपना सेवक बना रहे हो? राजा का दिल बहुत बड़ा है। पिछले वाले सीन में थोड़ी सी अक्षय कुमार की वाइब आई थी मेरे को। ऑफ कोर्स आई थी। ये क्या हो रहा है? फाइनली आज आए हैं मोंजुलिका को चलाने। ओह, मोंजुलिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये पार्ट। ओह, गेट तोड़ दिया। ये कैसे हो गया? इसको कब का ही तोड़ देना चाहिए था। वो भी राजे का ही वेट कर रही थी। ओह, विद्या बालन। मंजुलिका बाहर आ गई। इस बार ये अच्छा है कि इस बार ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखा, क्लियरली बता दिया। बिकॉज मोंजुलिका जो है वो बाहर आ चुकी है वहाँ से। और मेन चीज़ ये है कि भाई जिस तरीके से वो बाहर आई है ना, तो उससे पता लगता है कि भाई वो भी वेट राजे का ही कर रही थी, क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं था उसके पास। उसने राजे को मार दिया था और बाकी सबको मार दिया था, तो उसको कोई चाहिए था जिसके लिए वो वापस से उस गेट से बाहर आए और लड़े, कुछ करे। तो उसको भी वो मोटिवेशन मिल चुका है। मुझे भी वही लग रहा है, पर इन्होंने अपने भाई की जान ली और फिर इनको जला दिया गया। तो मतलब फिर दिक्कत क्या है? मतलब वापस बदला, फिर वो बदला लेंगे, फिर वो बदला लेंगे, ऐसे तो स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होगी। एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करी थी कि विद्या बालन का, मंजुलिका जो है उसका कुछ ऐसे अलग से कुछ डरावना आएगा। बिकॉज हमने पिछली भूल भुलैया में देखा था कि कितनी डरावनी एंट्री उनकी होती है, पर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखा गया है। और रू बाबा की बात करें तो यार ये बिल्कुल अक्षय कुमार वाली वाइब्स दे रहे हैं। सही में वो जैसे वो एक तो सीन में जब वो बात कर रहे थे ना, वो जब वो मारने वाला सीन था तब वो ऐसे अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे वो भी क्या ऐसा करता है ना हाँ, अक्षय वो सा। सेम वो अक्षय same, कुमार same। की वाइब आई थी। मेरे को लगता है अनीस बाज़मी है जो जिसने भी ये फिल्म लिखी है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो उससे बाहर नहीं आ सकते कि वो भूल भुलैया कहीं ना कहीं उसी के अंदर रिटर्न है और वो अक्षय कुमार का ये रोल पूरा अंदर घुसा हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए। सब्सक्राइब करिए। बाय।